आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें फिर एक और मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के कलाम को जो है वो सीख सकें। आज जो है हम प्रकाशित वाक्य उसका 10 अध्याय सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही खास अध्याय है। हमने 9वें अध्याय में जो है वो 5वीं और 6वीं सील को जो है वो देखा है। और 9वें अध्याय में हमने ये देखा कि किस तरह से जो अरेबिया से इस्लामिक आर्मी आई और उसने जो है किस तरह से चढ़ाई की और लोगों को जो है टॉर्चर किया। और वो 5 महीने के लिए टॉर्चर था, पर उसके बाद जो है हमने देखा कि किल करने का जो है उन्हें हुक्म दिया गया। पर जब हम 5वीं और 6वीं सील को और फिर 7वीं सील में जब हम जाते हैं, तो 7वीं सील में जो जिक्र आ रहा है वो 11वें अध्याय में जिक्र आ रहा है, उसके 15वें वचन में। जब परमेश्वर ने 7वीं तुरही जो है वो बजवाई, तो वहां पर क्या हुआ है? परमेश्वर का राज्य स्थापित हुआ है। पर जब हम आज 10वें अध्याय में हैं, तो ये एक्सपेंशन है हमारी 6th ट्रम्पेट का, यानी 6वें समय के या 6वें समय जो ट्रम्पेट बजने का समय है, जो कि हम ऑलरेडी क्या कह सकते हैं, चर्चिस में देख रहे हैं। कि जो हमने 7 कलीसियाएं देखी थी, 7 कलीसियाएं सिर्फ ये जिक्र नहीं करती हैं कि वो उस समय की कलीसिया थी, फर्स्ट सेंचुरी के कलीसियाओं के नाम है, बल्कि ओवर द सेंचुरी हम देख रहे हैं, सेंचुरीज देख रहे हैं कि वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में उनकी इंटरनल स्पिरिचुअल कंडीशन के बारे में जो है खुदा बयान कर रहे हैं। फिर हमने सील्स को देखा, जो 7 सील्स थी, उन 7 सीलों में भी हम ये देख रहे हैं कि जो ऑपरेशन खुदा के लोगों के ऊपर जो है वो आए हैं, वो ओवर द सेंचुरीज टिल द एंड, यानी यीशु मसीह के असेंड होने से फिर दोबारा से उस टाइम से शुरू होता हुआ यीशु मसीह का दोबारा आने का टाइम, उस टाइम पीरियड में जो है इन सभी चीजों का जो है वो वर्णन किया गया है। सो हम देख सकते हैं, अगर 7वीं सील में परमेश्वर ने अपनी हुकूमत, अपना राज्य स्थापित कर लिया है, तो ये 6वीं सील का एक्सपेंशन है जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और ये एक्सपेंशन उस दौरान का है, क्योंकि पिछले 9वें अध्याय में हमने देखा किस तरह से 1260 तक डार्क एजिस का टाइम पीरियड रहा है। डार्क एजिस इसलिए से कहा गया है क्योंकि उस दौरान में खुदा का कलाम जो है वो बंद कर दिया गया, और खुदा का कलाम की कोई भी बात जो है लोगों तक नहीं पहुंची। पर फिर जब फर्स्ट प्रोटेस्टेंट मार्टिन लूथर आए और उसके बाद बार बार रिफॉर्मिस्ट जो है वो खड़े हुए, उन्होंने जो है खुदा के कलाम को लोगों के हाथों तक जो है वो पहुंचाया। और जब हाथों तक पहुंचा है, और उस दौरान में ही क्या होता है कि यूएसए जो है वो फॉर्म होता है, डिस्कवर हो रहा है, और यूएसए स्टैब्लिश हुआ है। यूएसए से मिशनरीज जो है वो अलग अलग देशों में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने गए। जो कि हम जब 6वें चर्च में गए थे, तो 6वां चर्च फिलाडेल्फिया का चर्च था। फिलाडेल्फिया का चर्च, उसमें बयान किया गया है, जो दरवाजा मैंने खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। तो वो उस दौरान का समय है जिसको अब यहाँ पर एक्सपैंड खुदा जो है हमारे सामने कर रहे हैं। और एक छोटी सी पुस्तक है जिसको, जो खाने में तो मीठी है पर पेट में जाकर जो है वो काफी कड़वी है, उसका जिक्र इस अध्याय में है। सो आइए देखिए, इससे पहले कि हम रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसके 10 और उसके पहले वचन से हम पढ़ना शुरू करें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे इस्मानी खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन। हमने अपनी सोचों में और खुदावन अपने कामों में पाप किया है, आपके विरोध में भी, और अपने भाई बहनों के विरोध में भी। खुदावन, उसकी हम क्षमा चाहते हैं। इससे पहले कि हम आपके तख्त में आए खुदावन, हमारे पापों, गुनाह, गलतियों को माफ कर दें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ कर दें, और अपने पाक रूह से भरें, ताकि खुदावन ये हमारा नाता आपके साथ खुदावन किसी भी पाप के कारण अलग ना हो सके, बल्कि आपकी पाक रूह के जरिए, आपके लहू के जरिए से खुदावन हमारा आपके साथ संबंध मजबूत होता चला जाए। आज के कलाम के लिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं प्रभु कि आप हमें अपनी अकल और समझ दें,
जब हम आपके कलाम को पढ़ते हैं खुदावन, ये कलाम हमारी जिंदगी में वो आत्मिक रोटी की तरह काम करे जो हमें आत्मिक जिंदगी दे सके और हमेशा का जीवन हम पा सकें। हमारे जुबान से कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो प्रभु आपकी शान के खिलाफ हो, बल्कि हम हर एक चीज, अपनी आंखें, अपने कान, अपनी जुबान, अपना दिल प्रभु आपके कदमों में लेकर आए हैं। खुदावन आप इन्हें कबूल करें और प्रभु हम जो भी बोलें खुदावन आपके नाम की महिमा कर सकें। इस कलाम को समझाएं, आप बोले और हम सुने, आप बढ़ें और हम करते जाएं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमीन। सो आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 10 अध्याय और उसकी पहली आयत जो है वो मेरे साथ हिंदी में पढ़ दें। जी। स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था। उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। देखिए जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है कि खुदा जब दर्शन दे रहा है यूहन्ना को, जो कि यीशु मसीह का चेला था, और ये दर्शन में जो है वो ये देख रहा है कि एक माइटी एंजल आया है। अब बाइबल में बाकी जगहों में भी जब कभी भी यीशु मसीह, इससे पहले कि वो इस देह में इस धरती पर आते हैं और उससे पहले भी जब दिखाई दिए हैं, तो बहुत बार उन्हें एज एन एंजल जो है वो बयान किया गया है। बट जब भी कभी उन्हें एंजल की तरह बयान किया गया है या जो दर्शन देखकर उस पुस्तक को लिख रहा है उसे स्वर्गीय दूत कह रहा है, एक ही अंतर था कि वो स्वर्गीय दूत और खुदावन यीशु मसीह में हम डिफरेंस कैसे पा सकते थे। वो ये था कि जो भी वर्शिप ले रहा था वो स्वर्गीय दूत नहीं होता था, वो खुदावन खुदा यीशु मसीह जो है वो हुआ करते थे। और इनफैक्ट जो भी खुदा की हुजूरी से निकल रहा है, चाहे हम मूसा की जिंदगी के बारे में जिक्र करें, जब वो 40 दिन 40 रात जो है वो सिनाई पर्वत पर परमेश्वर की हजूरी में था, और जब वो परमेश्वर की हजूरी से बाहर निकला है तो बाइबल बयान करती है कि उसका जो रूपांतर था वो बदला हुआ था, वो उसका रूप जो था वो चमका हुआ था, और लोग उसके चमकते हुए रूप को देख नहीं पा रहे थे और उसे कह रहे थे कि किसी भी तरह से अपना मुंह जो है वो ढांप लें, क्योंकि वो अगर देखेंगे तो वो मर जाएंगे। सो हम देख सकते हैं खुदा की उस सामर्थ को कि जो ज्योति है, उस ज्योति की हजूरी में रहकर अब एक माइटी एंजल जो है वो आ रहा है। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये माइटी एंजल प्रभु यीशु मसीह है? क्योंकि जैसे बयान किया गया है कि वो बादलों उसके जो हेवन से आ रहा है, क्लोथ विद द क्लाउड्स, और वो बादलों को ओढ़े हुए है, उसके सिर पर जो है वो रेनबो है, उसका चेहरा जो है वो चमक रहा है, उसके पाँव जो है वो धधकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन इस तरह से नजर आता है जैसे यीशु मसीह ही हो। बट बाइबल में जो माइटी एंजल या स्ट्रॉन्ग एंजल है वो यीशु मसीह के लिए वर्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया है। सो आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 5 और उसका दूसरा वचन। जी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। ओके। सो 5वें अध्याय में हमने देखा कि जब उसने ये प्रश्न पूछा कि कौन वर्दी है जो सील्स को खोल दे। हम उस पुस्तक को जानते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी सील्स के बारे में सीख चुके हैं। सील्स जिसमें 7 सीलों का जिक्र था, और उसमें बयान जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बट जब ये स्ट्रॉन्ग एंजल वहां पे बोल रहा है और वहां पर उठ कौन रहा है, किसको कहा गया है कि वो वर्दी है, उन्होंने वहां पर खुदावन यीशु मसीह मेमने का जिक्र किया है कि मेमना ही वर्दी है जो इस सील की पुस्तक को क्या कर सकता है, जिसमें सील्स लगी हैं, 7 सील्स लगी हुई हैं, इस स्क्रोल को
वो ही जो है वो खोल सकता है। सो अब यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग एंजल जो है वो बताया गया है। सो बिल्कुल बिना शक के कोई भी एंजल जो खुदा की हजूरी से निकला है, यानी ये वो एंजल्स हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग हैं, खुदा की हजूरी में हैं, जब वो भी निकल रहे हैं खुदा की हजूरी से, तो उन्हें क्या कहा गया है? पहली बात, माइटी एंजल एक्सप्रेशन दिया गया है, स्ट्रॉन्ग एंजल एक्सप्रेशन दिया गया है। और उनका भी रूपांतर किसके जैसा दिख रहा है? प्रभु खुदावन खुदा के जैसा जो है वो दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन जो है वो दिखाई दे रही है। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि जब प्रभु यीशु मसीह लूसीफर को बनाया उसने, तो लूसीफर का नाम लाइट बेरर, मतलब लूसीफर का नाम के अर्थ का मतलब है लाइट बेरर। सो लाइट बेरर मतलब क्या है? कि खुदा की रिफ्लेक्शन को वो जो है वो दिखा रहा था। जब हम ये देखते हैं कि उसका नाम क्या बताया गया है, जब यशाया उसके 14 उसकी 12 आयत में देते हैं, तो उसे सन ऑफ मॉर्निंग जो है वो कहा गया है। सो मॉर्निंग स्टार कौन है? मॉर्निंग स्टार प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 16 में प्रभु यीशु मसीह को जो है वो कहा गया है। सो लूसीफर भी क्या कर रहा था? स्वर्गीय दूत था। लूसीफर भी क्या कर रहा था? रिफ्लेक्ट कर रहा था किसको? खुदावन खुदा को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब जब आदम और हवा को खुदा ने बनाया, तो आदम और हवा को किसके स्वरूप में बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। तो वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहे थे? खुदावन की रिफ्लेक्शन खुदा। थी, या खुदा को रिफ्लेक्ट जो है वो कर रहे थे। पर जब यीशु मसीह आए, तो यीशु मसीह जो है उनका रिफ्लेक्शन कैसा था? उन्होंने जो वहां पे बात की है, पहला सॉरी यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत, तो वहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा गया है कि जब खुदा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, 14वें वचन में वही वचन देहधारी हुआ और वो परमेश्वर की महिमा के स्वरूप में आया। सो महिमा क्या है? व्हाट इज ग्लोरी? डॉक्सा मीन्स उसकी फिजिकल विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड, यानी उसका रिफ्लेक्शन है। सो इसीलिए यीशु मसीह बार बार ये कह रहे थे, मैं और पिता क्या है? एक है। सो मैं पिता के बिना कुछ भी नहीं करता हूं, या जिसने मुझे देखा है उसने क्या किया है? उसने पिता को देखा है। सो अगर लूसीफर में हम देखते हैं कि खुदा की रिफ्लेक्शन थी, खूबसूरत इसलिए था कि खुदा की रिफ्लेक्शन थी। आदम को देखते हैं कि आदम भी खूबसूरत बनाया गया क्योंकि खुदा की रिफ्लेक्शन थी। यीशु मसीह को देखें तो यीशु मसीह खूबसूरत थे क्योंकि खुदा की रिफ्लेक्शन को जो है वो शो कर रहे थे। और उनकी खूबसूरती जो है उनको कहाँ तक लेकर गई? वो मरे, तीसरे दिन जी उठे, और फिर आसमान पर उठा लिए गए और पिता के दाहिने हाथ जो है वो बैठे हैं। अब वही फरिश्ता खुदा के हुजूरी से जब उतरता है तो किसकी रिफ्लेक्शन दे रहा है? इसलिए ऐसा लगता है कि शायद ये खुदा है, पर खुदा नहीं है। वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एंजल है, यानी एक मजबूत खुदा में मजबूती पकड़े हुए एक स्वर्गीय दूत है, अच्छा स्वर्गीय दूत है, खुदा की हुजूरी से जो है वो निकला है, आसमान से आ रहा है ना, तो खुदा की हुजूरी से निकल रहा है। और उसने क्या किया है? क्लाउड को ओढ़े है। क्लाउड जो है वो भी, हम अगर देखें तो आइए देखते हैं निर्गमन उसकी 40 और उसकी 34 आयत क्या रिप्रेजेंट करता है। जी। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। तो यहाँ पर बादल जो है छा जाना, और फिर उसकी ग्लोरी का उस तंबू में जो है वो आ जाना। सो हम देखते हैं कि क्लाउड भी जो है खुदा की महिमा को दिखाता है। क्लाउड यूजली किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। सो जब बाइबल में लिखा है पहला तस्सलोनियन उसकी 4 उसकी 16 आयत में कि परमेश्वर बादलों में आता है, या हम देखते हैं कि जब कभी भी जिक्र आया है यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए, तो जिक्र में यही बार बार बात हुई है कि वो बादलों में आता है। तो बादलों में आने का अर्थ क्या है? वो अपनी पूरी महिमा में जो है वो आता है। और उसके बाद जब वो रेनबो को वहां पे दिखा रहे हैं, आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और उसकी तीसरी आयत में, रेनबो एक ऐसा चिन्ह है जो हम जानते हैं उत्पत्ति की कहानी में कि जब नूह का जल प्रलय आया और उसके बाद खुदा ने जो है रेनबो को एज ए चिन्ह दिया, एक कवनेंट बांधी, एक वाचा बांधी कि मैं कभी भी इस दुनिया को दोबारा से पानी से खत्म जो हूं वो नहीं करूंगा। और वो रेनबो अब कहाँ पर दिखाई देता है? आइए मैं सब पढ़ दें, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और उसकी तीसरी आयत।
जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। तो किसके, उस सॉरी, हाँ जी सिस्टर, सॉरी। जी जी जी। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। ओके, सो यहाँ पर खुदा के तख्त के बारे में जिक्र आया है। खुदा के तख्त के आसपास कितने, 24 तख्त है। 24 तख्त जो है वो 24 बुजुर्ग हैं, और बीच में जो तख्त है उसके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, रेनबो। सो जब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है माइटी एंजल, तो किसकी रिफ्लेक्शन कर रहा है, कि कहाँ से आ रहा है वो। सो यही चीज जो है वो देखने को बार बार हमें मिल रही है, कि मूसा भी जो है उसका भी रूपांतर हुआ, यीशु मसीह भी माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में जब गए हैं तो उनका रूपांतर जो है वो खुदा के नूर से, नूर के साथ जो है उसे जो है वो दिखाया गया है। और फिर एलिया और मूसा जो है आसमान से उनके पास आकर उनसे बातें कर रहे हैं। सो जब कभी भी कोई भी जन आ रहा है, आसमान से आ रहा है, खुदा की हजूरी से आ रहा है, तो क्या दिखा रहा है एवरी टाइम, रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, खुदा की रिफ्लेक्शन को दिखा रहा है। और यही चीज हमारी आत्मिक जिंदगी में भी, हमारे क्रिश्चियन वॉक में भी, खुदा की वचन के अनुसार हमें भी यीशु मसीह की क्या दिखानी है, रिफ्लेक्शन। हमें भी उसका उसके करेक्टर को जो है इस धरती पर दिखाना होगा। और जो उसके करेक्टर को दिखाएगा वो ईश्वर की बादशाहत में जो है वो जा सकेगा। सो आइए देखते हैं अब उसका प्रकाशित वाक्य, उसका पहला और उसकी 16वीं आयत। जी। वह अपने दाहिने हाथ से अ, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती है। आगे। उस उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। सो अब ये कौन है जो 7 तारे लेके जो है वो दीवटों के बीच में घूम रहा है। जब हमने प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पढ़ा था तो किसका जिक्र किया गया है, कौन थे ये। 7 कलीस। या 7 तारे जो है वो 7 कलीसिया को दिखाती हैं, जी और जी घूम कौन जी। रहा था उन 7 कलीसियाओं के बीच में, प्रभु यीशु मसीह घूम रहे थे। ओके, सो जी यीशु जी। मसीह का जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है कि यीशु मसीह का चेहरा कैसे था, शाइन कर रहा। सो वो ऐसे शाइन कर रहा है जैसे सूरज शाइन जो है वो करता है। सो जब बयान किया गया है कि एक स्ट्रॉन्ग एंजल आया है, और उसके जो भी उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, वो ये दिखा रहा है कि ही इज द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। एम आई क्लियर। आमीन। जी। सो इसलिए आइए देखिए निर्गमन उसका 13 और उसकी 21 आयत। निर्गमन 13। ओके। उसकी 21 आयत। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में, और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वह रात और दिन दोनों में चल सके। सो हमने देखा कि ये माइटी एंजल के जो पैर थे वो पिलर ऑफ फायर की तरह है ना। सो वो किसकी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। अगर यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह पिलर ऑफ क्लाउड बन के उनके बीच में रहा, जैसे कि पौलुस पहला कुरिन्थियन उसके 10 अध्याय में इसका जिक्र करता है, आप जाके पढ़ सकते हैं, 10 अध्याय में उसका जिक्र करता है। तो अगर ये खुदा जो है वो क्लाउड, पिलर ऑफ क्लाउड है, यानी अपनी ग्लोरी दिखा रहा है, पिलर ऑफ फायर अपनी प्योरिटी को जो है वो रात को दिखा रहा है, और वो ज्योति है, तो वो जब वहां से आया है, स्वर्ग से आया है, तो उसने वो ही करेक्टर यीशु मसीह के जैसे, खुदावन खुदा के जैसे जो है वो करेक्टर्स को दिखा रहा है। और जब वो आ रहा है तभी उसे क्या कहा गया है, माइटी एंजल, क्योंकि स्वर्ग से आया है, खुदा की हजूरी से आया है, और एक मैसेज जो है वो डिलीवर करने के लिए यूहन्ना के सामने जो है उसे भेजा गया है। अब उसकी दूसरी आयत से हम पढ़ेंगे, हमें पहली आयत जो है वो समझ आ गई है, अब दूसरी आयत से हम जो है इसको समझेंगे।
उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसके उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। ओके। सो पहली चीज, दूसरे वचन में हम ये देखते हैं कि उसकी उस जो मैसेज लेकर आ रहा है वो मैसेज क्या है। उसके पास एक छोटी सी पुस्तक है। अब दोबारा से पुस्तक का जो है वो जिक्र आया है, पर इस बार पुस्तक बंद नहीं है। पहले हमने देखा स्क्रोल था, और स्क्रोल बंद था, और उसमें कितनी सील थी? उसमें 7 सील्स थी। पर यहां पर जो है वो एक पुस्तक को लेकर आया है, और वो पुस्तक जो है वो बंद नहीं है, खुली है। सो जब पुस्तक खुली है, कोई भी पुस्तक खुली हो, या हम कहावत बोलते हैं मेरी जिंदगी तो खुली किताब की तरह है, तो उसका क्या अर्थ है? क्या समझ आता है आपको? नथिंग इज हाइड। नथिंग इज हिडन। राइट। सो कुछ भी जो या है वो छुपा नहीं है। मेरी जिंदगी जो है बिल्कुल साफ है सभी के। सो जब बुक ओपन है, इसका मतलब हम पढ़ सकते हैं, बंद जी। नहीं है, हम पढ़ सकते हैं। अब ध्यान दें कि जो ये एक्सपेंशन ऑफ सिक्स्थ ट्रम्पेट है, उसके उस दौरान के टाइम पीरियड को हम देखेंगे, जो कि कलीसिया में फिलाडेल्फिया की कलीसिया है। और उस कलीसिया के दौरान यानी 1798 तक 1260 साल खत्म हुए थे, डार्क एजेस थी। और 1260 साल के बाद बाइबल जो है वो खुली है। और जब बाइबल लोगों के घरों में या लोगों के हाथों तक जो है, उस दौरान में क्रिश्चियन हिस्ट्री में जब पता लगता है कि जब खुली है, तो यहाँ पर भी किताब की बात की गई है, पर वो छोटी किताब है। और उसे खुला हुआ देखा है, और उसने अपना एक पाँव जो है वो धरती पर रखा है, और एक पाँव जो है उसने समुंदर पर रखा है। पर जब हम बाइबल प्रोफेसीज देख रहे थे, दानियल की पुस्तक को देखा, जब हमने प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहे हैं, तो जो पानी है वो किसका प्रतीक है? वो मल्टीट्यूड का प्रतीक है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 17 उसकी 15 आयत को देखते हैं, तो वहां पर हमें पता लगता है कि जो तूने पानी देखे हैं वो क्या है? लोग हैं। लोग हैं। सो यानी पॉपुलेटेड एरिया है, जहां पर उसने अपने पांव रखे हैं। पर जब वो अर्थ की बात कर रहा है, तो अर्थ, अगर पानी जो है वो प्रोफेसी में पॉपुलेटेड एरिया है, तो फिर अर्थ क्या हुआ? अनपॉपुलेटेड एरिया। सो दूसरे शब्दों में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि स्वर्गीय दूत जो है उस दौरान इस धरती पर भेजा जाएगा, जिसके पास एक छोटी पुस्तक होगी जो खुली होगी, और यूनिवर्स जो है उस किताब का जो है वो पढ़ने का हकदार जो है वो होगा। अब ये कौन सी पुस्तक है जिसके बारे में बाइबल बयान करती है? इसीलिए जब हमने दानियल की पुस्तक को पढ़ा, तो आइए मेरे साथ निकालिए दानियल उसका 12 अध्याय और उसकी 4 आयत हम पढ़ते हैं। सॉरी, कोई और भी जो है पढ़ सकता है। अगर आप खोल सकते हैं जल्दी से, तो आप दूसरे रेफरेंसेस खोल सकते हैं, ताकि सिस्टर। दानियल 12। हाँ जी। Let me just दानियल read it. 12 और उसका चौथा वचन। दानियल। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछताछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। सो यहाँ पर एक ऐसी छोटी पुस्तक है जिसे खुदा ने, जो कि प्रोफेटिक पुस्तक है, जो कि बिल्कुल रेवलेशन के पैरेलल जो है वो चल रही है। हमारे इस समय से लगभग 2600 साल पहले जो है ये प्रोफेसी की पुस्तक जो है वो लिखी गई है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब में जाकर जो है इस पूरी पुस्तक को जो है वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि दानियल ने यीशु मसीह की दूसरी आमद तक जो होने वाला है उसका बयान जो है अपनी पुस्तक में, या खुदा के दर्शनों के जरिए से जो है उसका किया है। सो पर 12वें वचन, ये आखिरी अध्याय है दानियल की पुस्तक का, तो वहां पे क्या जिक्र कर रहा है परमेश्वर उससे? परमेश्वर उससे कह रहा है कि इस पुस्तक को क्या कर दे तू? सील कर दे। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि ये छोटी पुस्तक क्या है? सील नहीं है, ओपन है।
कब ओपन हुई? छठवें ट्रम्पट के दौरान में। आर यू विद मी? जी। दानियल से भी यही कह रहा है कि इसको बंद कर दे, और कब ये खुलेगी जाकर? अंत के दिनों में खुलेगी। और लोग तब क्या करेंगे? ढूंढ ढांड करेंगे, और इस किताब के जरिए से उनको नॉलेज जो है वो मिलेगी। सो ये किताब बंद कर दी गई और अंतिम दिनों में जो है वो खुली। और चर्च हिस्ट्री बताती है कि 1798 के बाद, जब 1840 लगभग हुआ है, जब सभी के घरों में बाइबल्स जो है वो पहुंचा दी गई हैं, तो 1800 ईस्वी में या 1800 सन में जो है, उसके बाद जो है इस किताब को खोला गया। और एडवेंट मूवमेंट जो है क्रिश्चियन चर्च में, क्रिश्चियन हिस्ट्री में जो है इस तरह से आई कि उन्होंने दानियल की पुस्तक को खोला, और दानियल की पुस्तक को जो है वो उन्होंने पढ़ना शुरू किया। दानियल की सबसे लंबी जो समय की प्रोफेसी है, जो कि दानियल 8 और उसके 14वें अध्याय में हमें देखने को मिलती है। आइए मेरे साथ पढ़ दें, अगर आप पढ़ सकते हैं। और उसमें जो है वो 2300 काल का जिक्र आया है, जिसके बाद वेदी जो है वो साफ की जाएगी। सो उस प्रोफेसी का जो है उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उस प्रोफेसी को उन्होंने समझने की कोशिश की, और उसका अंक जो है वो दुनिया के सामने जो है वो दे दिया। आइए देखिए, दानियल उसका 8 और उसकी 14वीं आयत। तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरे 2300 बार ना हो, तब तक वह होता रहेगा। तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर जो है 2300 काल, यानी 2300 साल के बाद जो है, बाइबल प्रोफेसी के अनुसार, यानी 1844 की जो है वो लाइन, हमें जब प्रोफेसी को पढ़ते हैं तो 1844, आप वो जाके दानियल की पुस्तक, जब हायर डेस्टिनी में आप जाएंगे, दानियल की पुस्तक को देखेंगे, तो वहां पर इसका जो है वो खुलासा किया गया है, तो आप देख सकते हैं। सो 1844 में वहां पर जिक्र किया गया है कि 1844 में खुदा जो है वो पवित्र स्थान को साफ करेगा। वेल, ये बात सच थी। आइए 26 और 27 आयत को भी जो है हम देख लेते हैं। जी। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है, वह सच है। परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है, उसे बंद रख, क्योंकि बहुत दिनों के बाद फलेगा। ओके। तब कुछ दानियल का बल जाता रहा, ओके, और मैं कुछ। जी। या इतना ही पॉइंट फोकस करने वाला है कि खुदा ने जब ये 2300 साल का जब जिक्र किया, तो उसे क्या कहा गया दानियल को? अभी तो इसे क्या कर दे, बंद कर दे। पर आगे जाके इसका क्या होगा? खुलासा जो है वो होगा। यानी दानियल तेरे लिए ये पुस्तक नहीं है, बट आने वाले टाइम में अंत के दिनों के लोगों के लिए जो है ये पुस्तक होगी। सो एक ही पुस्तक थी जिसे जिसे कह कर सील कराया गया। अगर आप यशायाह पढ़ लें, ये यिर्मयाह पढ़ लें, या आप मूसा की 5 पहली पुस्तक पढ़ लें, आपको कोई ऐसी पुस्तक नहीं दिखेगी जिसको कहा गया हो कि इसे सील कर दिया जाए। एक ही ऐसी पुस्तक थी, जिसे छोटी सी पुस्तक थी जिसके सिर्फ 12 अध्याय थे, उसी पुस्तक को कहा गया था कि इसे सील कर दे, और ये अंतिम दिनों के लिए जो है वो खुलेगी। जब यहां पर 6 ट्रम्पट की बात आ रही है, यानी 7वें ट्रम्पट से पहले 6वां ट्रम्पट एक्सपेंशन कर रहा है खुदा, तो वो बता रहा है कि इस दौरान में एक किताब, एक छोटी पुस्तक जिसे सील कर दिया गया था, वो क्या कर दी जाएगी? ओपन कर दी जाएगी। उसे पढ़ा जाएगा, लोग उससे जो है वो ज्ञान लेंगे, यानी वो ढूंढ ढांड करेंगे, उनका ज्ञान जो है वो बढ़ेगा। और एग्जैक्टली जो क्रिश्चियन हिस्ट्री है, वो इसी चीज को जो है वो बड़े सुनहरे शब्दों में जो है वो दिखाती है कि ये प्रोफेसी जो थी, जो दानियल 8 उसके 14 अध्याय में पाई गई है, 1844 में जो है इसका खुलासा जो है वो किया गया। विलियम मिलर करके एक ऐसे शख्स थे जो बैप्टिस्ट थे। एडवेंट मूवमेंट उन्होंने शुरू की थी, और उस एडवेंट मूवमेंट में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में और इस जो प्रोफेसी है
उसके बारे में जो है वो बातें की थी। पर आइए देखिए, ओ सॉरी, हम ये सारी आयतें जो है वो पढ़ चुके हैं। अ, अप्रकाशित जानिए। प्रकाशित वाक्य, उसका 10 और उसकी 3 आयत में जाएंगे। जी। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था। पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगायुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी। ओके, सो काफी लंबा आपने पढ़ दिया। लेट मी गो बैक। ठीक है, वापस चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इसको पढ़ा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वही फरिश्ता जो है वो लाउड वॉइस के साथ, जैसे शेर गरजता है वैसे आवाज के साथ, उसने 7 थंडर्स जो है वो अटर किए हैं, यानी शब्द जो है वो बोले हैं। वेल, ये 7 जो आंकड़ा है बाइबल में और प्रोफेसी में, ये कंप्लीटनेस को दिखाता है, यानी मुकम्मलता को जो है वो दिखाता है। थंडर मीन्स कि ये वॉइस लाइक अ थंडर, को खुदा की भी वॉइस जो है वो बाइबल में थंडर की तरह जो है वो बताई गई है। सो कहने का अर्थ है कि 7 ऐसे शब्द बोले, यानी कंप्लीट उसने कुछ शब्द बोले यूहन्ना के सामने। पर यूहन्ना जब इन शब्दों को देख रहा है, आइए देखिए यशायाह उसकी 29 और उसका 6वां वचन। यशायाह 29 उसका 6वां वचन, कि गर्जन की तरह जो आवाज आई है। जी, शायद 29, राइट। थैंक यू। उसका 6वां वचन। जी। जी। सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नष्ट करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब खुदा आता है तो कैसा आ रहा है? थंडर, अर्थक्वेक, ग्रेट नॉइस, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, फ्लेम ऑफ डिवोरिंग फायर करके जो है वो जिक्र आ रहा है। यानी कोई भी इंसान ऐसी गर्जन के साथ जो है वो डर जाएगा। बट यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वो फरिश्ता स्ट्रांग है, खुदा की हजूरी से आ रहा है और खुदा की रिफ्लेक्शन को जो है यहाँ पर दिखा रहा है। तो उसने 7 ऐसे शब्द जो है वो किसको बोले? यूहन्ना को बोले। पर वो 7 शब्द हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने कहा कि इन 7 शब्दों को क्या कर दे, सील कर दे, यानी वो हम तक जो है वो ना पहुंचे। तो उसने जो है वो बातें हम तक जो है वो नहीं पहुंचाई। सो इसलिए मैं बॉदर नहीं कर रही हूँ कि वो क्या बातें थी, वो क्या कंप्लीटनेस थी जो उसने यूहन्ना से कही। पर क्योंकि उसने ये कह दिया कि इसे गुप्त रख, इसे मत बता, इसे मत लिख, तो इसका मतलब वो चीज हमारे लिए नहीं है। सो इस चीज को हम जो है ज्यादा गौर नहीं करेंगे। पर फिर जो एंजल एक पाँव समुंदर में और एक धरती पर खड़ा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की तरफ जो है वो दिया है। सो दाहिना हाथ उठाना फेवर को जो है वो दिखा रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, तो हमें फेवर जो है वो नजर आ रही है। सो ये मैसेज जो छोटी बुक का मैसेज है, वो हमारे लिए फेवर शो कर रहा है कि ये यूनिवर्सल मैसेज जो है वो बनेगा, और लोग इस मैसेज से जो है वो आशीष पाएंगे। फिर उसने शपथ किसकी खाई? शपथ उसकी खा रहा है जिसने इस धरती की सृजन या जिसने इस धरती को सिरजा है। धरती में जो कुछ भी बना है, चाहे समुंदर हो, चाहे जमीन हो, समुंदर में भी जो चीजें हैं जिसने बनाई हैं,
उसकी शपथ खा रहा है कि ये चीजें ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि जो किताब सील की गई है, जो उसे खोला गया है, वो अंतिम दिनों में है। खुदा हमारा क्रिएटर है। यीशु मसीह ने सारी चीजों को जो है वो सिरजा है। इसीलिए जब वो लूसीफर को सन ऑफ मॉर्निंग कह रहा है, तो किसकी किसकी छवि को दिखा रहा है? प्रभु यीशु मसीह की छवि को दिखा रहा है। जब आदम को बनाया है तो किसकी छवि आई है? यीशु मसीह की छवि आई है, क्योंकि जीसस इज द क्रिएटर। पिता ने यीशु को ये जो है वो अधिकार दिया कि वो सृष्टि की रचना करे। अगर आप इब्रानी उसका पहला अध्याय, उसकी पहली 2 आयतों को जब पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि पिता ने किसको दिया अधिकार? पिता ने पुत्र को अधिकार दिया कि उसके जरिए से सारी चीजें जो है वो बने। अब ये इस फरिश्ते ने किसकी शपथ खाई फिर? यीशु की शपथ खा के कह रहा है कि अब दैट देयर शुड बी टाइम नो लॉन्गर। यानी 1844 के बाद ज्यादा देर तक टाइम नहीं रहेगा। यीशु मसीह जो है इस धरती पर दोबारा जो है वो आ जाएंगे। यहाँ पर जो टाइम शब्द दिया गया है, अगर हम ओरिजिनल वर्ड को जाकर देखें, तो वो वर्ड है क्रोनोस, यानी क्रोनोलॉजी। सॉरी, क्रोनोलॉजी कल जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है, यानी कैसे कह सकते हैं, यानी लिस्ट और नो नो, जो चीजें पहले ही हैं वो पहली हैं, जो लास्ट है लास्ट है, यानी लाइन पे जो चीजें खड़ी की हैं खुदा ने टाइम के अनुसार, उसके टाइम को जो है वो यहाँ पर बता रहा है कि टाइम जो है वो फिनिश होने पर है। बहुत जल्द जो है प्रोफेसी जो है वो फिनिश हो जाएगी। कौन सी प्रोफेसी? वो छोटी किताब जिसे सील किया गया था, उसे ओपन जो है वो कर दिया जाएगा। आइए देखें अब उसके रेवलेशन, उसका 10 और उसका 7वां वचन। वरन सातवें स्वर्गदूत की तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। ओके, अब क्या हुआ कि 7वें एंजल जो ट्रम्पट फूकने पर है, उस ट्रम्पट फूकने से पहले क्या हो रहा है कि खुदा के जो भेद की बातें हैं, जो कि दानियल की पुस्तक सील थी, लोगों को समझ नहीं आ रही थी, उस नबियों की जो किताब की बातें हैं वो क्या हो जाएंगी? मिस्ट्रीज जो हैं वो भेद की नहीं, यानी भेद की बातें नहीं रहेंगी, बल्कि वो सभी की तरफ क्या हो जाएंगी? रिवील कर दी जाएंगी। मिस्ट्री ऑफ गॉड शुड बी फिनिश्ड। गॉस्पल जो है वो साफ साफ जो है वो नजर आएगा, डिक्लेयर जो प्रॉफिट्स ने किया है। इसीलिए खुदा का शुक्र है कि हम अंतिम दिनों में हैं, और हमारे लिए सारी चीजें जो है खुदा ने बिल्कुल साफ कर दी हैं। जितना खुदा का कलाम हम पढ़ रहे हैं, उतना ही उसकी मिस्ट्रीज हमारे सामने क्या हो रही हैं? रिवील जो है वो होती जा रही हैं। इसीलिए इफिसियों उसकी 3 उसकी 9 में पौलुस इस तरह से कहता है, आइए हिंदी में पढ़ दें। इफिसियों 3 की 9। जी, इफिसियों उसकी 3 उसकी 9। ठीक। और सब पर यह बात प्रकाशित करो कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। यहाँ पर किसके जरिए से ये मिस्ट्री प्रकट हो रही है? यीशु कलीसिया के मसीह के जरिए द्वारा। से, यू नो। ये कलीसिया का मकसद ही क्या है? खुदा ने कलीसिया क्यों पैदा की है, या कलीसिया के बनाने का मकसद क्या था? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे क्या हो? गवाह हो, तुम मेरे एम्बेसडर हो। पौलुस भी ये कह रहा है कि हम खुदा के एम्बेसडर हैं, हम खुदा में एक नई सृष्टि हैं। कलीसिया जो है वो माध्यम है जिससे खुदा की भेद की बातें जो है वो लोगों तक जो है वो पहुंचाई जा सकती हैं। तो जब यहाँ पर ये जिक्र कर रहा है कि 7वें एंजल का बोलना क्या होगा, कि उसकी मिस्ट्री जो है वो सारी फिनिश हो जाएगी, यानी तब तक गॉस्पल प्रीच कर दिया जाएगा। अगर आप
मती उसके 24 और उसकी 14 आयत में जाए। आइए कोई भी खोल दे मेरे साथ, मती उसका 24 और उसका 14वां वचन। जी, थैंक कोई भी यू। पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। 24 का तो 14वां वचन। जी। और राज्य, सिस्टर जी 13 से पढ़ू मैं। नहीं, सिर्फ 14 पढ़ दे सिस्टर। सॉरी। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर भी जब यीशु मसीह ने अंत के बारे में जिक्र किया तो क्या बताया? बाकी सारी बैड न्यूज हैं कि अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा, भूखमरी होगी। बट गुड न्यूज सिर्फ एक ही बताई उसने, कि खुदा का कलाम एज अ विटनेस पूरी दुनिया में प्रचार किया जाएगा। जब शैतान ने 1260 साल को डार्क एजेस बना लिया, जब पेपसी के कारण जो है वो कलाम लोगों तक नहीं पहुंचाया गया, बाइबलें बंद कर दी गई, तो अंधकार जो है वो इस धरती पर आ गया। पर परमेश्वर ने एक ऐसा दरवाजा फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दौरान, जो कि छठवां चर्च था, उस कलीसिया के दौरान जो है वो खोला, जिससे गॉस्पल जो है वो क्या करने लगा, बढ़ने लगा। 1844 तक जो है, जब दानियल की पुस्तक पढ़कर दानियल की पुस्तक को समझा गया कि 1844 में जो वेदी है वो साफ की जाएगी, क्योंकि होली प्लेस कहां पर थी? वेदी में थी। तो उन्होंने कहा कि वेदी साफ की जाएगी, तो उन्होंने ये सोचा कि वो वेदी जो है वो ये दुनिया है, कि खुदा उसका न्याय कर देगा, और खुदावन यीशु मसीह जो है वो आ जाएंगे। सो उन्होंने इस तरह से जो है इस बात को प्रचार करना शुरू किया, और वो प्रोफेसी बिल्कुल गलत नहीं थी। 1844 ही बनता था कि जब प्रभु यीशु मसीह कुछ खास मकसद या खास काम करने वाले थे। बट कुछ आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी कि हुआ क्या। पर इफिसियों उसका 3 और उसकी 10 में आई थिंक हमने पढ़ दिया है। सो जिसका जिक्र आया कि चर्च को जो है खुदा ने उस मिस्ट्रीज को बताने के लिए इस्तेमाल किया। इसीलिए अब कुलसियों उसका 1 और उसकी 27 में चर्च क्या है, इवन जेंटाइल्स तक पहुंचाने के लिए जो है उन्हें इस्तेमाल किया गया। पढ़ दे मेरे साथ। जी। मेंशंस 1 का 27। जी। जिन पर जी। परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें गत हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ओके, सो यहाँ पर खुदा अपना भेद कौन सा दे रहा है? अपनी महिमा का भेद दे रहा है। किस तक पहुंचाने के लिए? जेंटाइल्स तक, अन्य जातियों तक जो है वो पहुंचाया जाए। सो 34 एडी में जब हमने 2300 काल की प्रोफेसी पढ़ी थी, 70 साल खुदा ने जो है वो इज़राइल को दिए। 70 गुना 7 यानी 490 साल। या 490 साल। अगर आपको याद हो तो पतरस ने कहा कितनी बार अपने भाइयों को मैं माफ करूं, तो उसने कहा 70 गुना 7। सो यानी 490 साल तक जो टाइम था वो यहूदियों का था, और वो 490 का समय जो है वो 34 एडी में खत्म हुआ, जब स्टीफन का पथरवाह हुआ और उसके बाद पौलुस का जन्म हुआ। पौलुस जन्म इन द सेंस कि आत्मिक जन्म हुआ। और फिर उसने कलाम जो है किसके बीच में पहुंचाना शुरू किया? जेंटाइल्स के बीच में जो है वो पहुंचाना शुरू किया। सो खुदा ने चर्च को इसलिए रखा है कि वो कलाम कैसे सुनाए, जुबान से या अपनी जिंदगियों से, या खुदावन को रिफ्लेक्ट करे अपनी जिंदगियों से। क्योंकि शुरुआत से ही इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि माइटी एंजल रिफ्लेक्ट कर रहा है किसकी ग्लोरी को? खुदा की ग्लोरी को। उसी तरह से जब हम मैसेज दे के भेजे जाते हैं, तो हमें किसको रिप्रेजेंट करना, हम किसके एम्बेसडर हैं? हम खुदा के एम्बेसडर हैं। और क्या रिफ्लेक्ट करेंगे? खुदा के करेक्टर को, ताकि खुदा के भेद की बातें जो है वो लोगों तक पहुंच सके। क्लियर? जी। ओके, सो आइए देखिए अब रेवलेशन उसका 10 और उसका 8वां वचन। जी। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है
उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ली। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले। ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। ओके, अब यहाँ पर उसे आदेश दिया गया है कि जिसके हाथ में ये अब एक दूसरा शख्स हमें दिखाई दे रहा है कि उसने आदेश दिया कि जिसके हाथ में तूने ये किताब देखी है, वो किताब क्या कर, उसे ले और उसे खा ले। क्या किताब हम खा सकते हैं? क्या अर्थ है इसका? और उसने कहा कि ये तेरे मुंह में तो तुझे मीठी लगेगी, पर तेरे पेट में जो है ये बहुत ही कड़वी जो है वो लगेगी। अब क्या हम खुदा के कलाम को खा सकते हैं? प्रश्न ये उठता है। आइए देखिए भजन संहिता 119 और उसकी 103 आयत। जी। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। ओके, सो यहाँ पर भजन लिखने वाला खुदा के वचन को कैसे टेस्ट कर रहा है? मधु से भी मीठे। देन हनी, यू नो। सो फिर उसके बाद यर्मिया उसकी 15 और उसकी 16वीं आयत। पंद्रह यर्मिया की 16वीं आयत। ओके, 16 की 15 की 16। ओके। जी। जी। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। ओके, सो वचन को खाना, जब यीशु मसीह ने लॉर्ड सपर, लास्ट लॉर्ड सपर किया अपने चेलों के साथ, उसने रोटी को तोड़ा और उसने क्या कहा, ये मेरा बदन है, इसे लो और इसे खाओ। खाओ। पर यीशु मसीह वचन है, वचन तोड़ा और उन्हें कहा गया इसे लो और इसे खाओ। खाओ। ओके, सो जब यहाँ पर मैं राइट, हाँ, जब यहाँ पर ये आदेश दिया जा रहा है कि ये छोटी किताब जो उसके हाथ में है, स्वर्गीय दूत के हाथ में है, उसे तू ले और उसे खा, तो खाकर मधु, मधु मधु जैसा जो है वो तुझे टेस्ट तेरी जुबान पर जो है वो आएगा। वो किसके बारे में जिक्र कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है? वो खुदा के कलाम को ही रेफर कर रहा है। पर कलाम में से कौन सी ऐसी पुस्तक है, किसको रेफर कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, वो दानियल की पुस्तक को रेफर कर रहा है, क्योंकि अभी जी। तक हम ये देख रहे हैं कि जो चीजें गुजर गई हैं उसका बयान जो है अभी तक हम देख रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये बिना शक की बात है, क्योंकि क्रिश्चियन हिस्ट्री बताती है कि 1844 में जो है एक पुस्तक को पढ़ा गया है, उस पुस्तक को प्रचार किया गया है, यूनिवर्सली जो है वो प्रचार किया गया है, और इतना प्रचार हुआ कि लोगों ने अपनी अपने आप को बेदार किया, लोगों ने अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। वो रेफॉर्मेशन वाला समय था जबकि पूरी दुनिया में यूनिवर्सल जो है रेफॉर्मेशन आई। और हम यही उम्मीद करते हैं कि खुदा अब भी कोई ऐसी रेफॉर्मेशन हमारी पूरी दुनिया में करे ताकि सारे जो है वो खुदा के साथ वफादार हों। बट एनी हाउ, अब वो कह रहा है कि वो जुबान में तो तुझे मीठी लगेगी, पर तेरे पेट में जाकर क्या होगा, बिटर जो है वो महसूस जो है तुझे करवाएगी। हुआ क्या था जब ये इतिहास रचा गया है? रेफॉर्मेशन जबरदस्त थी, मैसेज यूनिवर्सल था, लोग अपने जीवनों को बदल रहे थे और अपनी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि एक तारीख जो है वो रख दी गई थी कि 22 अक्टूबर 1844 में खुदा जो है वो वेदी को साफ करेगा। सिर्फ मिस्टेक ये हुई कि उस दिन वो ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे। वो ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट डे था कि उन्होंने
खाया कलाम को, उन्हें मीठा तो लगा, पर वो उनके पेट में जाकर जो है वो कड़वाहट को उसने दिया, क्योंकि उन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो कर दी। वेदी का साफ होने का अर्थ बाइबल के अनुसार, जब हम पुराने नियम को देखते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक दिन, साल का एक दिन होता था जब महायाजक मोस्ट होली प्लेस में जाता था। उस दिन होली प्लेस को साफ किया जाता था, और वो दिन उनके जजमेंट का दिन होता था। उन्होंने इस बात को उस समय तक नहीं समझा था, जैसे कई चीजें आज हम भी नहीं समझते हैं। पर जब हमने पहली बार रेवलेशन को पढ़ा था, तो हमारे पास जितनी समझ थी हमने उतना सीखा, पर इस दौरान हमने जितनी पत्रियां पढ़ ली, खुदा के कलाम को जितना हमने और पढ़ लिया, हमें थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ आने लग गया। पर अगले टाइम पर शायद हम और खुदा हमें खुलासा दे, तो फिर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो शायद और क्लियरिटी में जो है हमें समझ आए। पर वो बात यहां पर जो है वो चूक चूक गई उनसे, कि उन्हें ये समझ नहीं आया कि ये दिहाड़ा या ये प्रोफेसी यीशु मसीह की दूसरी आमद की नहीं थी, कंप्लीट यीशु मसीह की दूसरी आमद पर नहीं है, बल्कि कंप्लीशन यीशु मसीह का मोस्ट होली प्लेस में दाखिल होने की थी, कि जहां पर वो हमारा न्याय करना जो है वो शुरू करेंगे। इसलिए ये छोटी पुस्तक जिसे सील कर दिया गया था, यूनिवर्सली ओपन हुई, लोगों ने इससे ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने ढूंढा और उन्हें मिला। पर डिसअपॉइंटमेंट इस बात पे हुई कि उन्होंने जो है उसकी जो व्याख्या थी उसमें थोड़ी सी कमी कर दी। बहुत सारे लोग कहते हैं विलियम मिलर अपने आप को प्रॉफिट कहता है, पर ये तो झूठा प्रॉफिट है। विलियम मिलर प्रॉफिट नहीं था। विलियम मिलर हमारे जैसा एक चर्च मेंबर था, जो खुदा के कलाम को पढ़ रहा था, और खुदा के कलाम की जो है उसने स्टडी करते करते, उस भेद को पढ़ते पढ़ते जो है उसने इस लॉन्गेस्ट प्रोफेसी को जो है वो रिवील किया था। बट उसके बाद क्या हुआ, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट जो है उनके बीच में आ गई। ये पहली बार ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी। फर्स्ट सेंचुरी में जब यीशु मसीह क्रूस पे मरे, तो चेलों के लिए भी वो डिसअपॉइंटेड डे था, क्योंकि चेलों ने कभी भी ये सोचा नहीं था कि यीशु मसीह इस तरह से लहू में लथपथ हुआ क्रूस पर मर रहा होगा। हर कोई वहां पर इस तरह से देख रहा था या समझने की कोशिश कर रहा था कि यीशु मसीह राजा बन के आएगा, पर उस टाइम यीशु मसीह राजा बनने नहीं आए थे। यीशु मसीह मेमना बनने आए थे, और मेमने की तरह मतलब अपनी जिंदगी देने के लिए आए थे, ताकि हम उसके जरिए से जिंदगी को पाएं। यीशु मसीह की दूसरी आमद राजाओं के राजा की तरह जो है वो दिखाई दी जा रही है, पर डिसअपॉइंटमेंट उन सभी के लिए वो भी दिन होगा, क्योंकि वो अपने आप को प्रिपेयर इस तरह से नहीं कर रहे हैं जैसे राजा न्याय करके जो है वो इनाम देने के लिए आ रहा है। फर्स्ट टाइम की सेंचुरी में भी लोगों को डिसअपॉइंट हुए थे, क्योंकि उन्होंने जो है यीशु मसीह की पहली आमद को नहीं समझा। 1844 में भी लोग डिसअपॉइंट इसलिए हुए कि उन्होंने ये नहीं समझा कि ये यीशु मसीह की दूसरी आमद। सेकंड कमिंग में भी यीशु मसीह की दूसरी आमद में लोग जो है डिसअपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि वो आज तक ये सोच रहे हैं कि हम उसके लहू से बचाए गए हैं, पर वो अपने करेक्टर्स पर वर्कआउट नहीं कर रहे, खुदा के फलों पर वर्कआउट नहीं कर रहे, वो अपनी अचीवमेंट्स पे वर्कआउट कर रहे हैं। और जब खुदा ने आकर उनको बदला दिया उनके चरित्रों के अनुसार, तो वो जो है मौत के भागी होंगे, क्योंकि मत्ती उसके साथ उसकी 21 में जिक्र किया गया है कि बहुत सारे लोग जो हे प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएंगे। सिर्फ वही जाएंगे जो परमेश्वर की हुक्मों को मानते हैं। फिर लिखा है कि वो मुझसे आकर कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से ये अचंभे काम नहीं किए, क्या हमने दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, क्या हमने अन्य भाषा नहीं बोली, क्या हमने प्रोफेसीज नहीं की, तो मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। माय फ्रेंड्स, डिसअपॉइंटमेंट इसलिए होती है जब हम खुदा को समझ नहीं पाते हैं, और हम अपने तरीके से खुदा के बीच में चलने की कोशिश करते हैं। और उनसे भी यही गलती हुई
कि 2300 साल जो सेंचुरी का साफ करना था, वो साफ करना यीशु मसीह की दूसरी आमद को नहीं दिखा रहा था। यीशु मसीह का टाइम पीरियड शुरू हो गया था कि वो जजमेंट सीट में जो है वो बैठ गए हैं, और उत्पत्ति से लेकर जि- जब तक यीशु मसीह नहीं आते तब तक हर एक इंसान का न्याय जो है वो किया जाएगा। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 12 में, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो दुष्ट है वो दुष्ट ही बना रहे। क्यों? इससे पहले कि यीशु मसीह आए, वो जजमेंट करके आएगा। मत्ती उसके 13 अध्याय में भी जब प्रभु यीशु मसीह बीज के बारे में दृष्टांत दे रहे हैं, तो अच्छा बीज और बुरे बीज को उखाड़ने की जो आज्ञा नहीं दी गई, उन्हें एक साथ बढ़ने की आज्ञा दी गई जब तक कि कटनी का समय ना आए। और जब कटनी हो जाएगी, समय आ जाएगा, तब उसे जो है वो काटा जाएगा। इसलिए जब हम अपने अपने फलों में, टैलेंट्स में नहीं कहा गया, जब हम अपने अपने फलों में पक जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो खुदा को दिखेगा, सारी कायनात को दिखेगा कि ये खुदा के बच्चे हैं और ये खुदा के बच्चे नहीं हैं। उसके बाद कटनी आएगी, तो क्या दिखा रहा है कि जजमेंट करके खुदा जो है वो आएंगे। और जो खुदा के लोग होंगे, उनको जो है स्वर्गीय दूत उठाएंगे, और वो लोग जो हैं, पहला थिस्सलुनीस के 4 उसके 16-17 में, परमेश्वर से मुलाकात हवा में करेंगे। और जो दुष्ट हैं, वो अपनी छातियां पीटेंगे और गुफाओं से कहेंगे हमें छुपा लो, पत्थरों पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो, और खुदा के तेजस्वी रोशनी से जो है वो नाश हो जाएंगे, जो कि दूसरा थिस्सलुनीसियन उसके दूसरे अध्याय में जो है हमें देखने को मिलता है। बट गलती हुई, बेशक वो जो वचन उन्होंने खाया उन्हें मधु लगा, पर पेट में जाकर जो है वो कड़वाहट को पैदा किया। पर आखिरी आयत में इस तरह से कहा गया है, आइए देखिए, प्रकाशित वाक्य उसके 10 और उसकी 11वीं आयत। तब मुझसे ये कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। यहां पर जब वो पुस्तक को खोला गया, पुस्तक को समझा गया, प्रोफेसी जो है वो रिवील हो गई, उनके लिए बिटर और डिसअपॉइंटेड डे हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा? फिर यूहन्ना से ये कहा गया कि दोबारा प्रोफेसी कर। अब 1844 के बाद कौन सी ऐसी बात हुई है कि दोबारा प्रोफेसी जो है वो की गई है? आइए देखिए, प्रकाशित वाक्य उसका 12 उसकी 17 आयत। कोई भी जन जल्दी से खोल दे, और एक जन जो है वो प्रकाशित वाक्य उसका 19 और उसका 10वां वचन जो है वो मेरे साथ खोलें। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। ओके, यहां पर हम देख रहे हैं कि अजगर किसके विरोध में था? स्त्री किसको रिप्रेजेंट करती है? चर्च को। चर्च की शेष संतान यानी अंतिम दिनों में जो लोग होंगे, उनके पास दो करेक्टर्स हैं। कौन से करेक्टर? एक कि वो खुदा के हुक्म को मानेंगे, दूसरा उनके पास क्या होगी? गवाही। गवाही होगी। किसकी गवाही होगी? यीशु मसीह की गवाही होगी। अब यीशु मसीह की गवाही क्या है? आइए देखिए, प्रकाशित वाक्य 19 और उसका 10 वचन। जी। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसकी पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। ओके, यानी दो चीजें हैं जो अंतिम दिनों के लोगों को दी जाएगी। पहली बात कि वो लोग खुदा के हुक्म को मानेंगे, दूसरा उनके पास स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी होगी। 1844 के बाद क्या हुआ कि दोबारा से किसी ने प्रोफेसी की है? मैं इस बात से अशेम नहीं हूं ये बताने के लिए कि उसके बाद जो है बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए। कईयों ने आत्महत्या की, कईयों ने खुदा को छोड़ दिया। पर कुछ ऐसे थे जो उनमें खुदा को ढूंढने लगे, खुदा से विनतियां करने लगे, खुदा से प्रार्थना करने लगे, और खुदा ने उनके बीच में एक जो है वो नबूवत
करवानी शुरू की। एक वहां से जो है वो नबिया उठी जिसने जो है वो नबूबत की, और उसने नबूबत करके, यानी खुदा ने बहुत सारी नबूबतें उसके हाथों में दी। 2000 के करीब उसने जो है वो दर्शन को पाए, और उसके आर्टिकल्स और उसकी जो किताबें हैं वो जो है पूरी दुनिया में जो है वो प्रचार की गई। और उसका नाम कोई और नहीं था, उसका नाम था सिस्टर एलन जी वाइट, जो कि सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च की जो है वन ऑफ द फाउंडर जो है वो बनी। और उसके बाद जब उसने प्रोफेसी की, आप उसकी किताबों में खुदा की रूह को देखेंगे, आप उसके बयान में खुदा को देखेंगे कि किस तरह से खुदा का बयान वो करती हैं कि खुदा ने जो है इस धरती की रचना की। और उसने जितनी कंफ्यूजन थी, वो सारी कंफ्यूजन जो खुदा के प्रति लोगों के दिलों में थी, उसका जो है वो खुदा ने उसके जरिए से खुलासा किया। उसने अपने आप को कभी भी नबिया नहीं कहा, उसने हमेशा ये कहा कि मैं लेसन लाइट हूं, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। और खुदा ने जो मुझे दिखाया दर्शनों में, वो उसने जो है वो लिख दिया। सो यहाँ पर जब डिसअपॉइंटमेंट हुई, उसके बाद परमेश्वर ने फिर कहा, दाउ मस्ट प्रोफेसाई अगेन, अब फिर जो है वो प्रोफेसी करो। और जब इन झुंड ने खुदा के कलाम को जो है वो पढ़ना शुरू किया, जब इस झुंड ने खुदा के वचनों को पढ़ना शुरू किया, तो इन्हें एहसास हुआ और इन्हें खुदा ने जो है बताया कि वो दिन मेरा इस धरती पर आने का नहीं था। वो दिन था कि मैं जजमेंट करने के लिए मोस्ट होली प्लेस में दाखिल होने वाला था। यहां से पूरी दुनिया में जो है इस कलाम को सुनाने के लिए उन्हें आदेश दिया गया। और ये आदेश, अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 14, उसकी 6 और उसकी 7 आयत को पढ़ें, तो बहुत ही ज्यादा साफ होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, अब जो है इसके बाद 11वें अध्याय के बाद हम अपने फ्यूचर इवेंट्स को देखना शुरू करेंगे। ये अभी तक हम पास्ट इवेंट्स को जो है वो देख रहे हैं। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 14 और उसकी 6 से 7 आयत। जी। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। मैन यहाँ पर जो अंतिम दिनों में प्रचार करने वाले हैं, जो प्रचार किया जाएगा, वो क्या प्रचार किया जाएगा कि इंसान की पूजा ना करें, इंसान की आज्ञाओं को ना माने। और वो सारा प्रचार क्या होगा, पूरी जातियों में, पूरे कुल में, पूरे लोगों में, पूरे राज्य में जो है वो प्रचार ये किया जाएगा कि उसकी उपासना करो, उससे डरो, उसकी महिमा करो जिसने जमीन और आसमान को जो है वो बनाया है। कौन कर रहा है इस कलाम को, कौन लेकर जा रहा है? बेशक बहुत सारे लोग जो हैं इनको कई बार सोचते हैं कि ये लोग गलत हैं, पर ये गलत लोग नहीं हैं। जब हम अपने कलाम को पढ़ रहे हैं, जब हमने खुदा के कलाम को रेगुलरली वर्स टू वर्स पढ़ा है, तो क्या हम उनके साथ एग्री नहीं करते हैं? क्या हमारा भी यही ख्याल नहीं है कि परमेश्वर का वचन साफ साफ बता रहा है कि हमें उसी की उपासना करनी है, हमें उसी को महिमा देनी है, हमें उसी के अधीन होना है, हमें उसी को रिफ्लेक्ट करना है जिसने जमीन और समान और समुद्र और स्रोतों को बनाया है। माय फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट द ट्रूथ इज, कि जब डिसअपॉइंटमेंट हुआ, उसके बाद दोबारा से जो प्रोफेसी की गई, किसी ने नहीं की। उसके बाद प्रॉफिट जो थी, प्रॉफिटेस जो है खुदा ने चुनी, और उसके जरिए से बहुत सारी किताबें जो हैं वो लिखी गई हैं। आप उनमें से एक भी किताब को अगर पढ़ते हैं, अगर पढ़ेंगे, तो खुदा आपको जो है वो आशीष देगा, और खुदा का मुकाशवा जो है वो हम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। इसलिए प्रोफेसाई अगेन, उसी बात को जो छूटी है, वो छोटी किताब, और उस किताब की डिसअपॉइंटमेंट हुई है, अब उसी के ऊपर जो है दोबारा प्रोफेसी करने को जो है खुदा ने कहा। और फिर उसके बाद खुदा की हैकल की जो है वो बहुत तायद से स्टडी जो है वो प्रचार की गई। खुदा के साल्वेशन की स्टडी जो है वो बताए से जो है वो प्रचार की। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम उस समय में हैं जब खुदा ने अपना सारे भेद की बातें हमारे सामने जो है एक के बाद एक के बाद एक जो है वो खोलता चला जा रहा है। और खुदा की महिमा हो, और उसका नाम जो है वो और ऊंचा
और ऊंचा और ऊंचा जो है वो चलता जाए। और उसके बाद बाइबल इस डिसअपॉइंटमेंट जो डे था, उसके बाद हम देखेंगे 11वें अध्याय में कि 11वें अध्याय क्या बताता है। बिकॉज इसके बाद 7वीं तुरही फूंकने पर परमेश्वर अपना राज्य जो है वो स्थापित करने पर है। तो खुदा हमें आशीष और बरकत दे, और उसके उस दिन की इंतजार में जैसे हम बैठे हैं उसकी इंतजार करते रहें, क्योंकि वो जल्द आता है। और जो भी उसके स्वरूप में ढले होंगे, पहला यूहन्ना उसका 3 उसके पहले से 3 आयत में लिखा है, जब वो आएगा तो हम उसके जैसे होंगे। सो हमें भी रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, हमें भी मेहनत ये करने की जरूरत है कि हम खुदा के फलों के साथ भरे हों, और ताकि परमेश्वर हमें जो है वो कबूल कर सके। आमीन। Amen, amen. आइए अपने सिर, आमीन। और जो कोई भी प्रार्थना करना चाहता है या खुदा हिदायत करते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरे नाम को स्तुति आराधना देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु। आज के इस खूबसूरत दिन को प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर प्रभु। आज के पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन के अंदर प्रभु जी, पिता परमेश्वर जो प्रकाशन प्रभु पिता परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी, भेद और प्रकाशन पिता परमेश्वर जो सिस्टर पर आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने प्रकट किया, और उनके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातचीत की प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, क्या हम आपके दूसरे आगमन के लिए प्रभु पिता परमेश्वर हम तैयार रहे पिता परमेश्वर प्रभु। और तेरा जो कैरेक्टर प्रभु पिता परमेश्वर जो चाहिए पिता परमेश्वर, जो तूने हमें तेरे वचनों के द्वारा तूने हमें हर एक चीजों को सिखाया पिता परमेश्वर, उसको हम अपने लाइफ में पिता परमेश्वर अप्लाई करके प्रभु तेरे वचनों के अधीनस्थ प्रभु हम अपना जीवन जिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हमारे जीवनों से पिता परमेश्वर हमारे फलों से पिता परमेश्वर बहुत ऐसे जीवन आशीर्वादित हो प्रभु जी। और प्रभु पिता परमेश्वर आपके नाम को जलाल महिमा मिलता रहे पिता परमेश्वर प्रभु। और उस दूसरे आगमन के पिता परमेश्वर समय में पिता परमेश्वर जब हम सब प्रभु जी आपके सन्मुख खड़े रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो हम आपके पिता परमेश्वर आपके प्रशंसा योग्य पिता परमेश्वर हम आपके सामने खड़े रहकर पिता परमेश्वर प्रभु उन हर एक शब्दों को पिता परमेश्वर सुने पिता परमेश्वर कि हाँ बेटे, तूने जैसे मैंने तुम्हें सिखाया, जैसे मैंने जो बातें तुमसे कही उन्हें तुम उन सारी चीजों को, उन सारी बातों को तुमने किया, और उससे अधीनस्थ और उसके वचनों के तहत तूने अपना जीवन जिया। शाबाश मेरे बेटे और मेरे बेटे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप ये कहते पिता परमेश्वर प्रभु हमें पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय पिता परमेश्वर के दाहिने और पिता परमेश्वर हम सबको बिठाने वाले परमेश्वर प्रभु, हम आपके नाम को महिमा देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस समय के अंदर पिता परमेश्वर जुड़ने का अवसर प्रभु जी आपने हम सबको दिया पिता परमेश्वर प्रभु। और इस अंतिम दिनों में प्रभु पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर हमारे आत्मिक पिता परमेश्वर प्रभु यीशुआ के दोबारा आगमन के लिए प्रभु हम तैयार रहे प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता परमेश्वर हम तेरे आगमन के लिए तैयार रहकर पिता परमेश्वर तेरी बात जो होते रहे पिता परमेश्वर, और नित्य पिता परमेश्वर प्रार्थना में स्तुति आराधना में तेरे वचनों में हम अपना समय दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जैसे तूने अपना सत्य हम पर प्रकट किया पिता परमेश्वर, वैसे ही पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर यीशु का सत्य पिता परमेश्वर सुसमाचार पिता परमेश्वर गुड न्यूज पिता परमेश्वर हम दूसरे तक पहुंचाए पिता परमेश्वर, ताकि वे भी पिता परमेश्वर यीशु का नाम जाने पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि उनको भी पिता परमेश्वर स्वर्ग का मार्ग पता चले पिता परमेश्वर। ऐसे तो हम सबको प्रभु जी तू तैयार कर पिता परमेश्वर। जितने भी प्रभु भाई बहन पिता परमेश्वर इस मीटिंग में पिता परमेश्वर जूम माध्यम के द्वारा जुड़े प्रभु जी, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु के अवसर प्रभु आपने हमें दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम सिस्टर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जो सेवकाएं पिता परमेश्वर आपने उनके जीवन में उनके घर परिवार में प्रभु आपने दिया पिता परमेश्वर, आप उनको बहुताई से आशीषित करना पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके पिता परमेश्वर हर एक जरूरियातों को प्रभु आप अपने स्वर्गीय भंडारों में से पूरा करना प्रभु। और पिता परमेश्वर ऐसे ही पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर वचनों का भेद और प्रकाशन प्रभु
प्रभु जी आप उन पर ऐसे ही प्रकट करते रहना पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वे सत्य को पिता परमेश्वर वचनों को पिता परमेश्वर लोगों तक पहुंचाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये हम आपके चरणों में प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपने सुना पिता परमेश्वर प्रभु, इस मीटिंग को पिता परमेश्वर आपने ब्लेस किया। हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। फिर से पिता परमेश्वर आपके दोबारा दूसरे टाइम में पिता परमेश्वर हम फिर से प्रभु जी एकत्रित हो प्रभु, ऐसे दया कृपा अनुग्रह हम सबको देना पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस सारी विनती प्रार्थना को प्रभु मैं तेरे स्वर्ग के सिंहासन के पास रखता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। आपने इस प्रार्थना को सुना, कबूल किया, हार आमीन में उत्तर दे, इस विश्वास के साथ प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं ईश्वर के सामर्थ्य और महान नाम में। आमीन आमीन। आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू वेरी मच। खुदा हम सभी को प्रेज लॉर्ड सिस्टर, प्रेज लॉर्ड। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन आमीन आमीन।